नमस्कार। इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी की श्रृंखला में आज हम इंडस्ट्रियल लोकेशन में ट्रॉड प्लेंडर की थ्योरी को पढ़ेंगे, जिन्होंने 1935 में अपनी इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी प्रोपाउंड की थी। ये स्वीडिश इकोनॉमिस्ट थे। इन्होंने अपनी थ्योरी में दो बेसिक कॉन्सेप्ट कहते हैं, दो फंडामेंटल आइडिया दिया अपना, ठीक है, बेसिक आइडिया दिया, जिसमें इन्होंने पहली बात कही प्लेस ऑफ प्रोडक्शन, जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है उसका प्लेस, और फिर मार्केट एरिया की बात की, जो उसका मार्केट एरिया होगा, ठीक है, बाजार क्षेत्र होगा उस प्लेस ऑफ प्रोडक्शन का। ठीक, ये दोनों आपस में क्या कहते हैं इंटरेक्शन है, आपस में जुड़े हुए चीज़ है। तो प्लेस ऑफ प्रोडक्शन में क्या कहते हैं 3 पैरामीटर, और मार्केट में भी 3 पैरामीटर बताते हैं। प्लेस ऑफ प्रोडक्शन के लिए गिवन द प्राइस, जहाँ पे हम प्रोडक्शन लग रहा है उसका प्राइस कितना लग रहा है, मतलब उसका लागत कितनी आ रही है, उसकी खर्चा कितनी आ रही है। फिर लोकेशन ऑफ द मार्केट, वह मार्केट से कितने लोकेशन तक वो लिया हुआ एरिया है। फिर मार्केट का सिचुएशन कहाँ तक है, ठीक है, ये मतलब मार्केट की स्थिति कहाँ तक है, ये प्लेस ऑफ प्रोडक्शन बताएगा। मार्केट एरिया में हम क्या करते हैं, थ्री फंडामेंटल मतलब पैरामीटर का देखते हैं। तो इसमें प्लेस ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जो प्लेस ऑफ प्रोडक्शन है, कहाँ पे मार्केट एरिया का प्लेस ऑफ प्रोडक्शन कहाँ से है मार्केट एरिया में, ठीक, बाजार क्षेत्र में उत्पादन का स्थान कहाँ होना चाहिए, उद्योग कहाँ स्थापित होना चाहिए, ये आपका मार्केट एरिया का डिसाइड होगा। फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, मतलब कहने के बाद जो परिवहन लागत लगेगी उसको भी इसमें जोड़ा जाता है। उसका मार्केट एरिया क्या है, जितना लंबा रहेगा उतना ज़्यादा आपका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी बढ़ता जाएगा। और भी कई कारण है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट तेजी से बढ़ रहा है तो कहीं धीरे धीरे बढ़ रहा है। फैक्ट्री कॉस्ट भी, मतलब कारखाने की जो लागत आ रही है वो भी आपको प्रभावित करती है। इसी आधार पे इन्होंने 5 कह सकते हैं कि अपनी क्राइटेरिया को बांटा, ठीक है, जिसमें फर्स्ट पे हम समझने की कोशिश करते हैं, फिर फर्स्ट की हम सारी चीज़ों को क्लियर करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए ए आपका प्लांट है और दूसरा बी प्लांट है, ठीक है, मतलब इंडस्ट्री का प्लांट है, ठीक, इंडस्ट्री प्लांट है ए और बी, ठीक। अब ये ध्यान दीजिएगा, इसमें जो ये लाइन है सीधे जो जा रही है ये आपकी प्राइस को डिनोट करी, वर्टिकल लाइन जो है वो प्राइस को डिनोट करती है, इतना पैसा लग रहा है इस प्रोडक्शन को लेने में, ठीक। मान लीजिए एक पेन है, उसको 5 रुपये लग रहा है प्रोडक्शन में, तो ये प्राइस आपको डिसाइड कर दे रहा है। फिर उसके बाद आपका, इसके बाद ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है, ये जो जा रहा है ये ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है, जिसे इन्होंने फ्रेट कॉस्ट का, फ्रेट कॉस्ट मतलब माल ढुलाई की लागत, ठीक है। और ये दोनों जुड़ जाते हैं जब प्राइस और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, देखिए एपी से प्राइस हो गया, एफ जो है फ्रेट कॉस्ट हो गया, तो प्राइस और दोनों को ज्वाइन जब हम कर देते हैं तो इसे टोटल कॉस्ट कहते हैं। टोटल कॉस्ट क्या है, प्राइस प्लस ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, ठीक, इसे फ्रेट कॉस्ट भी आप कर सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि जब ये स्थिति ऐसी है कि मान लीजिए आपकी प्राइस भी इक्वल है, देखिए ये भी इक्वल है, ये भी, मतलब कि इंडस्ट्री में इस इंडस्ट्री में पेन बनाने में 5 रुपये लग रहा है, इस इंडस्ट्री में पेन लगाने में 5 रुपये लग रहा है, और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी एक क्या कहते हैं इक्वल पे जा रहा है, ठीक है। तो एपी इक्वल टू बी, मतलब इक्वल प्लांट का जो प्राइस है वो हो गया, ठीक, और एफ इक्वल टू बी एफ, मतलब कि आपका जो फ्रंट कॉस्ट है, फ्रेट कॉस्ट है, ये भी आपका इक्वल है, ठीक। तो इसी स्थिति बनती है जहाँ पे ये दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, जहाँ पे आपका कहते हैं कि टोटल कॉस्ट इंटरसेक्ट करता हो, क्योंकि ये प्राइस हो गया और ये आपका कहते हैं कि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट हो गया, दोनों आके यहाँ पे इंटरसेक्ट कर टोटल कॉस्ट लग रहा है, ठीक है। यहाँ के व्यक्ति के लिए, यहाँ के व्यक्ति यहाँ तक जाने के लिए पैसा जितना देगा वो टोटल कॉस्ट लगेगा, मतलब पेन को खरीदने के लिए। तो ये टोटल कॉस्ट जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो वह प्लेस जो है जहाँ मार्केट एरिया एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, वह ए और बी प्लांट प्रोडक्शन के दोनों के टोटल कॉस्ट के सेम होते हैं। मतलब कहने को हुआ कि आपका ये एरिया जो रहेगा, ये प्लांट और ए के बीच में क्या कहते हैं इक्वल आ रहा है, क्योंकि प्राइस और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट दोनों इक्वल बनाए हुए हैं, मतलब हमारा मिड एरिया कहा जाएगा, मार्केट एरिया जो मिड रहेगा। तो इन्होंने कहा कि आपके इस जो ये आपका डिनोट कर रहा है, यहाँ के लोग आएंगे इस पेन को लेने के लिए, ठीक है। मान लीजिए ऐसे समझिए ये 5 रुपये का पेन है, ठीक है, यहाँ पे प्राइस 5 रुपये लग रहा है, इसका भी प्राइस 5 रुपये लग रहा है। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट मान इस तरफ जा रहे हैं 2-2 रुपये 3-3 रुपये से बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ के व्यक्ति मान लीजिए 3 रुपये आ रहे हैं, यहाँ पे 3 रुपये ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इस तरफ आने पर लग रहा है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इस तरफ भी आने पर 3 रुपये लग रहा है, तो 5-3 8 रुपये यहाँ पे भी लग रहा है, 5-3 8 रुपये यहाँ पे भी लग रहा है। तो दोनों यहाँ तक का व्यक्ति यहाँ तक जाएगा प्रोडक्ट, मतलब कि सामान को खरीदने के लिए, तो इसका मार्केट एरिया जो है ये पूरा एरिया हो गया। इसी प्रकार इस तरफ भी यही एरिया होगी जहां पर ये क्या कहते हैं इंटरसेक्ट करेगा, तो मार्केट एरिया एक ही हमारी डिसाइड होगी। तो इन्होंने क्या कहा, प्लेस ऑफ प्रोडक्शन और मार्केट एरिया, जो हमारा प्लेस ऑफ प्रोडक्शन है उसका मार्केट एरिया कितना ज्यादा है, ठीक, कितना मार्केट एरिया है वो कवर कर रहा है, ठीक, कितना मार्केट बाउंड्री आपका कवर कर रहा है। अब आगे बढ़ते हैं सेकंड स्टेप पे। सेकंड स्टेप पे कहते हैं कि मान लीजिए कि आपका ए वाला जो ये प्रोडक्शन है, ए वाला प्रोडक्शन प्लांट है, वो पेन को ही बना रहा है, लेकिन ये 8 रुपये इसका प्रोडक्शन कॉस्ट लग रहा है, और मतलब प्राइस जो है आपका 8 रुपये लग रहा है। वहीं पर आपका जो बी प्लांट है उसका प्राइस जो है पेन को बनाने में 5 रुपये लग रहा है, तो ए का ज्यादा है, 8 रुपये लग रहा है, तो ए का ज्यादा है, बी का कम है, तो ए इज ग्रेटर देन बी है, ठीक है। अगर ऐसी स्थिति बन रही है, मतलब प्राइस में, प्रोडक्शन प्राइस में ये स्थिति अगर बन रही है, मैंने क्या किया, प्लेस ऑफ प्रोडक्शन जो आपका कहते प्रोडक्शन का जो प्राइस है ये स्थिति अगर बन रही है, और फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को अगर हम देखें तो ये इक्वल है, क्या कहते हैं इसका भी दूरी जाने पर देखिए 1-1 रुपये 2-2 रुपये बढ़ रहा है, वैसे इसका भी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट अपना इक्वल रहे, जिसे फ्रेट कॉस्ट कहते हैं, फ्रेट कॉस्ट इक्वल है, ठीक है। तो अगर ऐसी स्थिति होती है तो जानते रहेगा ये जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ के लोग मान लीजिए 8 रुपये है और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इक्वल है, तो यहाँ पे 2 रुपये और लेंगे तो 10 रुपये होगा, और यहाँ पे क्या है मान लीजिए कि 5 रुपये है और यहाँ तक के व्यक्ति ट्रांसपोर्ट कॉस्ट वाले आ जाएंगे 5 रुपये के लिए, ठीक है।
ये चीज़ समझिएगा। तो इससे क्या होगा कि आपका जो मार्केट एरिया होगा वह ए का मार्केट एरिया यहाँ तक ही रहेगा, क्लोज रहेगा, और बी का मार्केट एरिया ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ की मतलब कि 5 रुपये मिल रहा है और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी सस्ते मतलब कि इक्वल ही चल रहे हैं दोनों के। ठीक, इस हिसाब से यहाँ के लोग बी तक आएंगे, बी तक भी आएंगे, तो इसका मार्केट एरिया ज़्यादा रहेगा। तो इसमें इस थ्योरी में भी ध्यान दीजिएगा, इस थ्योरी में यही बात रखी जाती है कि जिसका जितना ज़्यादा मार्केट एरिया होगा, जितना मार्केट बाउंड्री होगी, वहाँ के लोग वहाँ तक आएंगे, जिससे उसको प्रॉफिट होगा। और जितना कम मार्केट बाउंड्री होगी, जिस भी मतलब कि प्रोडक्शन का क्या कहते हैं कि प्लेस का प्रोडक्शन का, वो उतना ही निगेटिव माना जाएगा। ठीक, और जितना ज़्यादा बाउंड्री रहेगी वो पॉजिटिव माना जाएगा। देखिए बी का पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, अब ए का देखिए, इसका मार्केट बाउंड्री क्लोजर टू द ए का मार्केट बाउंड्री जो है क्लोज है, ठीक है, नज़दीक है, तो ये निगेटिव में आएगा। ठीक, इस चीज़ से क्लियर होता है कि ए का मार्केट बाउंड्री क्लोजर टू ए है। अब आते हैं सी वाले स्टेप पे। सी वाले स्टेप पे इन्होंने कहा कि मान लीजिए कि प्रोडक्शन कॉस्ट एकदम हाई है। ठीक, प्रोडक्शन कॉस्ट हाई है, ठीक है, हाई है, वेरी हाई नहीं है, हाई है, और उससे ज़्यादा आपका क्या कहते हैं बी वाले प्लांट की है। ठीक, इससे भी ज़्यादा बी की है प्राइस। ठीक, प्रोडक्शन कॉस्ट लग रहा है ये 5 रुपये, मान लीजिए कि 8 रुपये मिल रहा है, तो 10 रुपये में बना रहे हैं। लेकिन ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इसका जो है क्या कहते हैं कि बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बहुत तेजी से नहीं जा रहा है, लेकिन इसका बीपी का देखिए ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बहुत तेजी से जा रहा है। मतलब इतने से मतलब 1 किलोमीटर गए 10 रुपये लगा, 2 किलोमीटर गए 20 रुपये चला गया। वहीं पर अगर गाँव में अगर हम चलते हैं तो 1 किलोमीटर 1 रुपये समझिए, 10 किलोमीटर जाते हैं तो हम 10 रुपये देते हैं, और यहाँ पर 1 ही किलोमीटर हमें 10 रुपये देना पड़ रहा है। तो ये ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बहुत तेजी से लग रहा है। तो ये जो दोनों ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है बी के मतलब फ्रेट कॉस्ट जो है, ये बहुत तेजी से जा रहा है, और इसका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बहुत तेजी से नहीं जा रहा है। तो इसका जो तो दो जगह ये इंटरसेक्ट कर देते हैं, इसके इंटरसेक्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे इसका मार्केट एरिया, इसी पे यहाँ पे आके लोग पैसा लेने, मतलब कि इस पेन को यहाँ तक के ही लोग इसका मार्केट है। तो जो बी का मार्केट एरिया है वो वेरी क्लोज है बी के, क्या कहते हैं कि मार्केट एरिया जो वेरी क्लोज है बी के। तो इसमें क्या हुआ कि एपी जो था बीपी से क्या कहते हैं कि बीपी ज़्यादा था। ठीक है, मतलब कि जो बी प्लांट था उसका प्राइस ज़्यादा था, लेकिन एएफ जो है बीएफ के भी ज़्यादा था, मतलब कि इसका जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है इसका बीएफ का ज़्यादा था। तो ये कहा जहाँ पे दो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि बी का ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, बी का ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए बी का मार्केट जो है बहुत ही क्लोज। अब आते हैं डी वाले सिचुएशन। डी वाले सिचुएशन में क्या होता है कि जो आपका क्या कहते हैं कि ए वाला प्राइस है, देखिए ये कम है, ठीक है, ये प्राइस है, ठीक है, ये का मतलब 5 रुपये लग रहा है, 2 रुपये लग रहा है समझिए पेन को बनाने में, और इसका 5 रुपये लग रहा है, तो इसका बी का प्राइस ज़्यादा है। तो ए पी जो है लेस देन बी है, मतलब बी ज़्यादा है, ठीक है, 5 रुपये लग रहा है इसका प्रोडक्शन, और इसका 2 ही रुपये लग रहा हो, इसी से समझिए, इसे आप प्राइस से पकड़ लिए होंगे। अब जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है, मतलब कि फ्रेट कॉस्ट है, जैसे इन्होंने कहा फ्रेट कॉस्ट, तो ए एफ जो है आप ध्यान दीजिएगा, ए एफ का ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बी एफ से क्या कहते हैं ज़्यादा है। अब बी एफ का ध्यान दीजिएगा, ये जो है बहुत ही देखिए तेज़ी से बढ़ रहा है, मतलब कि आप देखिए मेन शहर में जाते हैं तो 1 किलोमीटर जाते हैं तो 10 रुपये देना पड़ता है, 2 किलोमीटर जाते हैं 20 रुपये लगता है, लेकिन आप गांव में चलते हैं तो 10 किलोमीटर के इकट्ठे 10 रुपये देना पड़ता है। ठीक है, तो ये बहुत ही जेंटल है। देखिए बी का जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है बहुत जेंटल है, और ए का ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ पे जाने के लिए। तो इसलिए कहते हैं कि जो आपका मार्केट एरिया रहेगा वो कंट्रोल द मार्केट एरिया नियर टू द ए, वह ए इसे कंट्रोल किया रहेगा। ठीक, क्योंकि कारण ये है कि अब ये जो जहाँ पे पॉइंट मिल रहे हैं, क्योंकि ए का इंटरसेक्शन कॉस्ट बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है, ए का इंटरसेक्शन कॉस्ट बहुत तेजी से आपको देखिए बहुत तेजी से स्लोप हो रहा है, और इसका जेंटल है। ठीक, और ये भी ध्यान दीजिएगा बी का जो मार्केट एरिया बहुत लंबा रहेगा। बी का मार्केट एरिया क्यों लंबा रहेगा, बी यहाँ के भी लोग आएंगे बी तक के लेने के लिए, यहाँ के भी लोग बी के लिए आने आएंगे, तो इसका मार्केट एरिया अच्छा रहेगा। तो ये कह सकते हैं बहुत ही अच्छी स्थिति मानी जाती है प्रोडक्शन के लिए। ये इंडस्ट्री बताने की बात करते हैं। ई वाले पाते हैं, ई वाले में क्या कहा इन्होंने कि ए का जो कह सकते हैं कि मान लीजिए कि 1 रुपये लग रहा है इस पेन को बनाने के लिए, और बी जो है इसका बहुत ज़्यादा हाई यहाँ तक गया है, देखिए ऊपर एकदम टॉप पे इसका हाई गया है। ठीक है, समझिए 10 रुपये लग रहा है, ठीक है, 10 रुपये लग रहा है इसका पेन बनाने में, और इसका 1 ही रुपये लग रहा है। ठीक, अब क्या है कि जो ए एफ है, जो इसका फ्रेट कॉस्ट है, मतलब कि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है ए एफ का, वह बहुत तेज़ी से जा रहा है, देखिए बहुत तीव्र है। ठीक, ये बहुत तेज़ी से जा रहा है। वहीं आपका बी जो है बहुत ही जेंटल जा रहा है, देख रहे हैं बहुत जेंटल, समझिए बहुत ही गरीब गाँव में है, ठीक है, वहाँ पर क्या है भाड़ा बहुत ही कम लग रहा हो, ऐसे समझिए। ठीक है, और शहर में है तो तेज़ी से जा रहा है, तो ये स्थिति यहाँ के आके कट रही है। तो इसमें कहते हैं कि बी का ट्रांसपोर्ट कॉस्ट क्या कहते हैं जेंटल है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट देखिए बहुत जेंटल है। ठीक है, जेंटल होने की वजह से, बट क्या कहते हैं कि बी का जो प्राइस है, ये प्राइस जो है बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा महंगा पड़ रहा है। ठीक है, बी का प्राइस ज़्यादा है, तो प्री के प्राइस क्या कहते हैं कि प्री का प्राइस एक्सट्रीमली हाई है, सॉरी बी की प्राइस क्या कहते हैं एक्सट्रीमली हाई। ये समझिए कि 1 रुपये में बना रहे हैं और ये आपके 10 रुपये में बना रहे हैं, तो कितना अंतर है, 9 गुना अंतर हो रहा है ना। तो क्या कहते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हाई है, ए की तुलना में हाई ज़्यादा है, लेकिन इनका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जेंटल होने की वजह से क्या होता है दोनों इक्वल हो जाते हैं। दोनों इनका तेजी से भले है, लेकिन इसका जेंटल होने की वजह से दोनों इक्वल हो जाते हैं, इसका भी जितना खर्चा आ रहा है और इसका भी जितना खर्चा है वो इक्वल हो जाता है। इसलिए एपी इक्वल टू बीपी की बात की जाती है, और ए एफ इक्वल टू बी एफ की भी बात की जाती है। तो ये जानते रहिएगा बी जो रहेगा वह मार्केट एरिया क्लोजर टू द बी, यहाँ पे जो बी का प्रोडक्शन एरिया है वो कहते हैं कि क्लोज रहेगा मार्केट एरिया के।
मतलब मार्केट बाउंड्री क्लोज रहेगा। इसकी इंडस्ट्रियल लोकेशन में क्या आता है, इनपुट आउटपुट मॉडल। इनपुट आउटपुट मॉडल जो है वेयर जब मार्जिनल कॉस्ट मतलब कि जो आपका लागत है और इक्वल हो जाए मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर, मतलब जितना आपने लगाया है और उतना आपको इनकम मिल जाए, तो ये इनपुट आउटपुट मॉडल है, मतलब जितना आपने दिया उतना आपको मिल गया।